गर्भगृहस्थ में भी द्वंद्वों का सहना पड़ता है। सदा सुख दुख एक जैसा नहीं रहता, सदा सुख नहीं रहता, दुख भी आता रहता है, उसको सहना पड़ता है। अनेक प्रकार की परिस्थिति ऐसी हैं जो न चाहते हुए भी प्रारब्ध वशात हमको भोगनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में यदि हम उतावलापन करें तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, अनेक जन्मों की जो वासनाएं हैं, मलिन भावनाएं हैं, वो बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती हैं और वो बिना तपश्चर्या के कटती नहीं है। अनेक जन्मों के संस्कार हमारे साथ लगे हुए हैं जो बलपूर्वक हमको उधर प्रवृत्त करते हैं। जिनको नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो हमसे होता है और जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते क्योंकि वासनाओं का प्रबल वेग है। इसलिए तो वो तपश्चर्या के द्वारा धीरे धीरे करता है, ऐसा पातंजलि योग दर्शन में कहा है। तो इसका परिणाम क्या है? तप का फल ये होगा, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। दो लाभ होंगे इसके। एक तो जो मन के जन्म जन्मांतर में क्लेश है, अविवेकज मूल जो संस्कार है वो निर्बल होते हैं। क्लेश तनु, क्लेशों का तनुकरण अर्थात उनका निर्बलीकरण होता है। एक लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ है समाधि भावनार्थश्च। जो ध्यान धारणा और समाधि की एक योग्यता है वो उसको साधक को मिल जाती है, आ जाती है। तो एकाग्रता का आ जाना और अविद्यादि क्लेशों का क्षय हो जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। तो ये किससे होता है? इन तीन साधनों से, क्रिया योग से, तपश्चर्या से, स्वाध्याय से और ईश्वर परिधान अर्थात भक्ति योग से। तो स्वाध्याय भी ऐसा है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी अन्य कर्तव्यों के पालन के साथ साथ में स्वाध्याय किया जा सकता है। शास्त्रों में प्रातः सायं 2 बार संध्या और स्वाध्याय का विधान है। स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए क्योंकि स्वाध्याय से जो बुद्धि है वो निर्बल होती है, शास्त्रों में रुचि होती है और जो वासनाएं हैं, मलिन संस्कार है वो निर्बल करते हैं। ये बात सत्य है। तो समाधि की योग्यता करने के लिए साधकों को, जिससे एकाग्रता, पहले प्रारंभ में ही समाधि नहीं लगती, धीरे धीरे एकाग्रता बनती है और उसके अनुपात से ध्यान आदि की योग्यता होती है, तुरंत नहीं हो जाती। तो ऐसा करने से जब क्लेश, अविद्या आदि जो पंच क्लेश है, क्लेश का अर्थ है दुख, जिनसे दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसे जो भाव हैं, वृत्तियां हैं, बोधमयी अवस्था है, वो कटता है। और साथ में चित्त की जो चंचलता है, क्योंकि चित्त के 2 विक्षेप हैं। एक तो बैठे बैठे जैसे नींद आ जाना, एक चंचलता इतनी रहती है कि अनेक प्रकार के विषयों के, अनेक प्रकार की वृत्तियों का एक प्रकार से निरंतर प्रवाह चलता रहता है, वो काटना पड़ता है। तो वो रजोगुण के कारण से ऐसा होता है। तो सत्वगुण धीरे धीरे बढ़ता है और रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे क्षीण होता है अनुपात से। तो ये इस प्रकार से तपसा अनासकेन, ये जो उपनिषद में कहा है, पातंजल दर्शन के अनुसार भी वो एक प्रकार से दोनों की संबंध संगति है। हमको ये करना चाहिए, विचार करना चाहिए और तुरंत ऐसा नहीं, क्योंकि सबसे पहले शारीरिक व्याधि जो है, व्याधि शारीरिक है। योग दर्शन में अनेक प्रकार के विघ्न बताए हैं। सबसे पहले विघ्न बताया व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनुपस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अंतरे अर्थात साधना के मध्य में, आयांती अंतराया, जो साधना के करते करते मध्य में आते हैं, विकार रूप में विघ्न डालते, वो अंतराय हैं। और उनमें सबसे पहला जो विघ्न है वो है व्याधि। हम शरीर की उपेक्षा करके मनोविज्ञान में नहीं जा सकते। पहले स्थूल शरीर को उस योग्य बनाना पड़ता है जिससे कि हम उसको प्राप्त कर सकें, साधना कर सकें। ये बात ध्यान देने की। तो यहाँ इस आश्रम में जो व्याधियों को, शारीरिक रोग को दूर करने के लिए जो औषध की योजना है, औषध वितरण की व्यवस्था है, इसीलिए की गई है कि पहले शरीर को स्थिर बनाया जाए, योग्य बनाया जाए।
अन्यथा आगे मानसिक स्तर पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक दोष है त्यानम। त्यान का अर्थ चित्तस्य अकर्मण्यता। चित्त की जो अकर्मण्यता हम जानते हैं पर उसको वहां लगा नहीं पाते, चित्त नहीं लग पाता, जहाँ लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि वो चित्त की जो अकर्मण्यता है वो अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण से वो बलपूर्वक उधर को खींचता है। तो ये चित्त की जो अकर्मण्यता है वो त्यान कहलाता है। भ्रांति दर्शन दिए तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रोग हैं। तो शरीरगत व्याधि को दूर करने के लिए जैसे हम एक उच्च रक्तचाप को लेते हैं, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप होता है, यदि मानसिक अधिक व्यर्थ का चिंतन होता हो, शोक होता हो, व्यर्थ के तनाव के कारणों को उपस्थित किया जाए तो उच्च रक्तचाप बन जाता है, निश्चित बन जाता है। और उच्च रक्तचाप में जैसे कि घी का अधिक खाना और तेल चिकनाई का अधिक प्रयोग करना, उससे उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, नींद नहीं आती। तो ऐसी अवस्था में ये व्याधि है और इस व्याधि को दूर करने के लिए युक्त आहार विहार, परहेज, पथ्य का पालन और अपथ्य का त्याग ये आवश्यक होता है। तो पातंजलि योग दर्शन के अनुसार ये कहा है व्याधि ये शारीरिक रोग है। शरीर हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। ध्यान देना है कि अब हमारा स्थूल शरीर है, अब हम माला से जप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। शरीर के छूटने पर जब सूक्ष्म शरीर चला जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ में जीवात्मा अगले लोक की यात्रा करता है, तो उस अवस्था में माला से जप नहीं हो सकता, कोई दान पुण्य नहीं होता, यहाँ तक कि कोई शुभ कर्म वैसा नहीं किया जा सकता। इसलिए स्थूल शरीर का हम असाधारण मूल्य है। ऐसा ही नहीं है गाजर मूली नहीं है शरीर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का साधन है। तो इसलिए इसको आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। शरीर हम एक गाड़ी है, आत्मा की गाड़ी है, जहाँ हमें जाना है ये शरीर के द्वारा ही जाना है। तो शरीर की रक्षा करना आवश्यक है, साथ साथ में मन को भी दृढ़ बनाने की आवश्यकता है। मन के जो रजोगुण के भाव है, जैसे अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं, स्मृतियाँ आती हैं, पूर्व में ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, ये सब बातें उठती रहती हैं। और वो उठती क्यों है? इसलिए कि जब साधन किया जाता है उस समय एकाग्रता बनती है कुछ, तो उस एकाग्रता में जो छिपे हुए भाव है वो बाहर निकलना, नष्ट होने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जा रहे हैं, एक प्रकार से जा रहे हैं ऐसा समझना चाहिए, पर वो उनसे पार तो होना ही पड़ेगा, उन संकल्प विकल्पों को पार करना ही पड़ता है। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया है। यहाँ कहा जा रहा है कि वो भी यज्ञ है जो ये वैदिक मंत्रों के द्वारा होती है, यह भी यज्ञ है। और जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, शास्त्र विहित कर्म, वो सब यज्ञ के अंतर्गत है। तो इसमें चित्त की जो एकाग्रता है इसको बनाना चाहिए। प्रातः सायं दिन में 2 बार संध्या करनी चाहिए और उस संध्या के समय में जैसे लंबे श्वास प्रश्वास करना चाहिए। लंबे श्वास प्रश्वास करने से कुछ एकाग्रता में सहायता बनती है। अधिक जैसे कि ये भस्त्रिका प्राणायाम है, कपाल भाती है, वो अधिक नहीं करना चाहिए। ऐसा प्राणायाम जिसमें चित्त एकाग्र ना हो और हम बलपूर्वक श्वास प्रश्वास की क्रिया करें, तो उससे योग का अंग नहीं होता, वो योग में सहायक नहीं होता। योग में सहायक वो होता है जिसमें एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता भी है और श्वास प्रश्वास की क्रिया हो, उसमें एकाग्रता बनती है, वो योग का अंग बन जाता है। नहीं तो योग का अंग नहीं बनता, चंचलता बनेगी उससे। जो लोग बिना सोचे समझे अधिक भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति अधिक करते हैं और चित्त की एकाग्रता नहीं कर पाते, उनकी जो प्राण शक्ति है वो और माने एक प्रकार से चंचलता आती है, उसमें मन में भी चंचलता आती है। इस प्राणायाम में एकाग्रता भी रहती है, बहिर्मुखी नहीं रहता, सोच रहा है, साधक समझ रहा है, ध्यान कर रहा, तो वो थोड़ा प्राणायाम भी योग का अंग बन जाता है। ये ध्यान देने की बात। तो अब आगे ये जो तपसा कहा है, ये तप तो अब ये आश्रम चल रहा है, इसमें भी अनेक विचार वाले लोग हैं, रहते ही है। वो तो सर्वसाधारण है कि विचारों का मतभेद रहता है, परिवार में भी रहता है, एक दूसरे के विचार सबके सदा एक जैसे नहीं रहते, वहाँ हमें समन्वय करके चलना ही पड़ता है। तो ये आश्रम है मेरा, आप लोगों से जो लोग इसके कार्य करता है
जो सहयोगी है उनसे प्रार्थना है कि वो राजनीति से आश्रम को अलग रखें और अपने जो जहाँ तक बात है दूसरों का भी विचारों का समन्वय करें, अनुमोदन करें, जिससे कि आश्रम चलता रहे। ये आश्रम है, ये केवल पचेंदे का ही नहीं, ये सारे क्षेत्र का है, सारे क्षेत्र का है ये आश्रम, अकेले किसी का नहीं है। जिसने पैसा दिया है उसका तो है ही, जिसने नहीं दिया उसका भी है, जिसने 1 रुपया दिया है उसका भी है। तो ऐसी दृष्टि में आश्रम को चलाने के लिए समन्वय की आवश्यकता है। आप लोग इसकी रक्षा करें, देखभाल करें, उससे लाभ उठाएं। हम लोग तो जंगलों में बहुत भटके हैं इधर उधर, आप लोगों को तो यहाँ घर पर ही है पास में, घंटे 2 घंटे आना कोई कठिन नहीं है, पर आप लोग उतना मूल्य नहीं समझ रहे जितना कि समझना चाहिए। आप ऐसा समझते हैं कि ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, बड़ी कठिनाई से आश्रम बना, तो भी आप लोग जितना उपयोग करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे, ये बात सत्य है। अब आगे वैसे उपदेश वाली बात जो है वो दूसरी है। मैं उपदेशता नहीं हूँ, ये तो परिस्थिति वशात कहना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो ये जो यज्ञ, दान और तप, ये 3 बड़े साधन हैं, इनको हमें अपनाना चाहिए और व्यवहार में एकता लानी चाहिए, क्योंकि जो मन का संतुलन है वो बहुत ही कठिन है, इतना सुगम नहीं है और उसमें धीरे धीरे ही होता है। गीता के इस वाक्य में शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तो ये जो वाक्य है, श्लोक है, इसमें भी धीरे धीरे कहा, तेजी से नहीं। आज ये कैसा रहता है कि हम तुरंत बैठे और एकाग्र हो जाए मन बिना साधना के। ऐसी वृत्ति है जैसे कोई चाहता है धनिक हो जाए और तुरंत धनिक हो जाए, सबसे बड़ा धनिक हो जाए तुरंत, ऐसा है कुछ आज। तो ये साधन में ऐसा नहीं होता, तुरंत की बात नहीं है, इसकी तो प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगी। तो ये साधन में धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य के बिना आगे साधना नहीं चलती, ये बात सत्य है। शास्त्र पूर्वक वह भी जो साधन है वह भी शास्त्र पूर्वक आगम प्रमाण के द्वारा जाननी चाहिए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ होता है प्रमा का करण, प्रमा कहते हैं यथार्थ अनुभव। प्रमा जो यथार्थ अनुभव है, निजी अनुभव है, जिसमें अनुभूति होती है, जिसे काटा नहीं जा सकता, अनुभूति को काटा नहीं जा सकता, अनुभूति अनुभूति ही होती है, उसको प्रमा कहते हैं। और प्रमा का जो करण है, जिन साधनों से प्रमा को जाना जाता, अनुभव में आता है, वो प्रमाण कहलाता है। दूसरा प्रमाण अनुभव, प्रमा के अर्थ में भी प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है और प्रमाया कर्णम प्रमाणम, ये भी शब्द का अर्थ होता है, दोनों होते हैं इसके। तो प्रमा आना चाहिए, यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव में समय लगेगा, चित्त शुद्धि होने पर यथार्थ अनुभव होता है, उससे पहले नहीं। तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय जैसे किसी को नमक अधिक रुचिकर है, किसी को मीठा अधिक रुचिकर है, ये इंद्रियों के प्रत्येक के अपने अपने जो विषय हैं उनमें आसक्ति होती है, राग होता है, किसी में द्वेष भी होता है। तो जो राग और द्वेष है इंद्रियों के अर्थ में, ये उसके साधक के शत्रु हैं। कैसे शत्रु हैं? जैसे कोई यात्री को लूटने वाले लुटेरे हों और उसका सामान लूट लेते, ऐसे ही ये लुटेरे हैं, राग और द्वेष। तो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, उनसे हटना चाहिए, उसको दूर करने का यत्न करना चाहिए। तो तयोर न वशम आगच्छेत्, शास्त्र की आज्ञा है कि उनके अधीन नहीं होना चाहिए, उनके अधीन होने से साधना नहीं होगी। तो गर्गृहस्थ में भी राग द्वेष के अधीन ना हुए, दूसरे लोगों को तो राग द्वेष के अधीन ना ही होना चाहिए, पर गर्गृहस्थ में भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तो ही अस्य परिपंथिनो, ये उसके विरोधी पक्ष वाले हैं, लुटेरे हैं, ये उसकी संपत्ति को लूट लेते हैं, इसलिए इनके वशीभूत ना हो, ये शास्त्र की आज्ञा। एक बात देखने की है कि जो राग और द्वेष है कहाँ रहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते। राग इंद्रियों में
मन में और बुद्धि में, ये तीन उसके आवास स्थान है, इनमें राग और द्वेष रहते हैं। तो राग द्वेष को हटाने के लिए इनका भी संयम है, इंद्रियों का, मन का और बुद्धि का संयम हो तो आत्मा का अपना उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जान सके, जिसको आंखों के द्वारा जान सके, ऐसा नहीं है वो सब। उसे ऐसा नहीं बता सकते ये घड़े के समान हम दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। ये फल फूल मेवे के समान दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो इनसे इंद्रियातीत कहलाता है और अवांग मनस गोचर है, वाणी के द्वारा पूरा नहीं व्यक्त होता, तो भी हम यत्न करते हैं कुछ थोड़ा अंश में। और साथ में बुद्धि से भी पूर्णतः नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र में कहा है विद्या का आरंभा अरे केन विज्ञानीयात। अरे विद्या का जो सबको जानने वाला है, जिसके ये उपकरण बनते उसको किससे जानोगे, अर्थात किसी से नहीं जान सकते। विद्या का को हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, ये बात सत्य है। तो ऐसी वस्तु को जो विज्ञाता है उसको समझने के लिए हमें भी तप और त्याग करना ही पड़ता है, उसके बिना हम जान नहीं सकते। अन्यथा आवरण है, कैसा आवरण है, धूमेन आवरीयते बन्धि। जैसे धुएं के द्वारा अग्नि ढक जाती है, गीला ईंधन हो और वो धुआं अधिक दे रहा हो तो अग्नि नहीं दिखाई देती, धुआं दिखाई देता है। ऐसे ही राग और द्वेष में, राग और द्वेष के जो विषय वो उपस्थित रहते हैं, जो विवेक है, ज्ञान है, वो ओझल हो जाता है, हट जाता है। तो राग द्वेष से हटने के लिए हमें विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। वहां हमें स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना पड़ता है। स्वयं प्रकाश है, जीवात्मा भी स्वयं प्रकाश है और परमात्मा भी स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का अर्थ है अपने जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसे दूसरा प्रकाश नहीं चाहिए। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि उसकी आवश्यकता नहीं है आत्मा को अपने जानने के लिए। आत्मा जब भी जानेगा अपने को स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जानता है। तो इसलिए स्वयं प्रकाश वस्तु को बाहर के उस प्रकार से घड़े और वस्त्र आदि के समान हम नहीं जान सकते, स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जान सकते। ये बात बहुत उपयोगी बात। तो हाँ, ये है कि इसमें धीरे धीरे की आवश्यकता है, शीघ्रता से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा।